बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर शाही ईदगाह के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार आशुतोष का नया दावा सामने आया है, जिसमें उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी ईदगाह का नाम नहीं है, ये दावा किया है। हाईकोर्ट में तरमीमी अर्जी दाखिल की गई है। शाही ईदगाह का दावा बेबुनियाद है। तो आपको बताते चले, शाही ईदगाह तनाज़ा लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग अर्जियों को लेकर सुनवाई चल रही है। तो शाही ईदगाह के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस हवाले से अर्जी दाखिल किया। वैसे में देखना बेहद अहम होगा कि कोर्ट इसको लेकर क्या कहता है, कि अर्जी सुनने लायक है या नहीं, या फिर इसको लेकर सुनवाई कब होती है, जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि अर्जी गुजार आशुतोष ने नया दावा किया है। राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी ईदगाह का नाम नहीं है। तो राजस्व रिकॉर्ड का यहाँ पर हवाला दिया गया है और इस हवाले से उन्होंने अर्जी दाखिल की है। हाईकोर्ट में तरमीमी अर्जी दाखिल की जाएगी। शाही ईदगाह का दावा बेबुनियाद है। तो आपको बताते चले, शाही ईदगाह को लेकर तनाज़ा लगातार बना हुआ है और इसी के चलते अर्जी गुजार आशुतोष ने नया दावा किया है। उनका कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी ईदगाह का नाम नहीं है और ईदगाह का दावा, जो शाही ईदगाह का दावा किया जा रहा है, वो बेबुनियाद है। इसको लेकर और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि इस पर हाईकोर्ट क्या कहता है, इस अर्जी पर कब सुनवाई होती है, ये देखना बेहद अहम होगा। तो मथुरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शाही ईदगाह के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, शाही ईदगाह को लेकर एक और अर्जी दाखिल की गई और यहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है। अर्जी में क्या कुछ और जानकारी? देखिए, अर्जी जो है आज वो दाखिल होगी, जिसमें हिंदू पक्षकार वाद संख्या 4 के जो वादी हैं उनकी तरफ से ये अर्जी दाखिल की जाएगी, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ना तो राजस्व रिकॉर्ड में शाही ईदगाह का कोई जिक्र है कहीं पर भी, और ना ही किसी दूसरे रिकॉर्ड में, चाहे बिजली विभाग के हो या फिर जलकल विभाग के हो या फिर अन्य। तो ऐसे में उसको विवादित स्थल बताया कहा जाए, ना कि शाही ईदगाह कहा जाए। ये बातें उनकी तरफ से संशोधन जो प्रार्थना पत्र जो उनकी तरफ से दाखिल किया जाना है, उसमें इन सभी बातों का जो जिक्र है वो किया गया है। अब देखना होगा कि कोर्ट उनके इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करता है या नहीं करता है। ये फिलहाल जब दाखिल होगा उसके बाद चीजें तय होंगी। करीब दोपहर 2 बजे के आसपास ये प्रार्थना पत्र जो है वो एडमिट होना है। जी बिल्कुल। और अभी फिलहाल इसको लेकर अर्जी दाखिल की जानी है। सुनवाई होगी कि नहीं, सुनने लायक है कि नहीं, ये फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आएगा। लेकिन गुफरान, क्या कुछ रिएक्शन और दोनों पक्षों की तरफ से सामने आ रहे हैं? क्योंकि जो ये अर्जी गुजार हैं ये कह रहे हैं कि शाही ईदगाह का दावा तो बेबुनियाद है। इस पर मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? देखिए, अभी जब ये अर्जी जो ये प्रार्थना पत्र है, वाद संख्या 4 के जो वादी हैं उनका जब ये प्रार्थना पत्र दाखिल होगा संशोधन अर्जी में, तब देखना होगा कि इसमें जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं उसका जवाब मुस्लिम पक्ष किस तरीके से देता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग का एक हिस्सा होता है, और जब ये प्रार्थना पत्र दाखिल होगा तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम पक्ष है वो भी अपना इस पर आपत्ति जरूर दर्ज कराएगा। क्योंकि इसके पहले जब इस तरीके के मुद्दे उठे हैं तो निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया और ये कहा कि वर्षों पुरानी, एक दो नहीं बल्कि कई साल पुरानी जो है शाही ईदगाह मस्जिद है, उसके तमाम उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में पेश किए हैं। तो इस मामले में भी माना जा रहा है कि जब ये बात कोर्ट के सामने आएगी, क्योंकि देखिए अभी ये अर्जी दाखिल होनी है संशोधन एप्लीकेशन के तौर पे, जब ये दाखिल हो जाएगी तब उसके बाद मुस्लिम पक्ष इस पर अपना जो रिएक्ट है वो करेगा। बिल्कुल, यानी अभी इसको लेकर अर्जी दाखिल होने को लेकर इंतजार किया जा रहा है। वहीं हिंदू पक्ष यहाँ पर काफी पुरुमीद नजर आ रहा होगा, क्योंकि उसने राजस्व रिकॉर्ड का यहाँ पर सहारा लिया है। गुफरान, बिल्कुल, देखिए इसमें तमाम जो रिकॉर्ड हैं, चाहे वो राजस्व रिकॉर्ड में शाही ईदगाह का जिक्र न होना या फिर दूसरे जो दस्तावेज होते हैं लीगल, उन दस्तावेजों में नाम न होना, इन तमाम चीजों का हवाला जो है वो हिंदू पक्षकारों की तरफ से दिया जा रहा है। खास करके जो वाद संख्या 4 के जो वादी हैं, जो ये संशोधन एप्लीकेशन दाखिल करेंगे, उनकी तरफ से ये बातें फिलहाल कही जा रही हैं। हालांकि ये सारी चीजें कोर्ट के सामने जब आएंगी तब देखना होगा कि कोर्ट उनकी इस बात को एडमिट करता है, स्वीकार करता है या नहीं करता है।
ये उस दरमियान सामने साफ हो बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कहता है। और क्या बताया जा रहा है गुफरान कि आज दोपहर तक ये अर्जी दाखिल करने के लिए संशोधन पत्र के लिए जाएंगे ये लोग। बिल्कुल, देखिए दोपहर 2 बजे के आसपास ये इस पूरे मामले में जो है ये अर्जी दाखिल होने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले को लेकर कोर्ट का क्या रुख सामने आता है। गुफरान, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।